हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैक्स-ज़ेंडियर इंटरफेरोमीटर। सो आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में जिसका नाम है मैक्स-ज़ेंडियर इंटरफेरोमीटर। ये डिवाइस इंटरफेरेंस पैटर्न और फेज डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। नाउ इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस तब होता है जब दो लाइट वेव्स एक साथ सुपर इम्पोज करते हैं। तो या तो उनका इफेक्ट एम्पलीफाई होगा, यानी वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, या फिर वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, यानी वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। तो आज हम ये समझेंगे कि ये मैक्स-ज़ेंडियर इंटरफेरोमीटर काम कैसे करता है एंड इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे फ्रॉम दिस डायग्राम। सो मैक्स-ज़ेंडियर इंटरफेरोमीटर के मेजरली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द लाइट सोर्स। सो ये कोहेरेंट लाइट सोर्स होता है, जैसे कि एक लेजर। सो कोहेरेंट का मतलब है कि लाइट वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज में होते हैं। ना ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरफेरेंस तभी बनता है जब लाइट वेव्स कोहेरेंट हो, है ना। सो देन वी हैव द बीम स्प्लिटर्स। हमारे पास दो बीम स्प्लिटर्स होते हैं इन दिस मैक्स-ज़ेंडियर इंटरफेरोमीटर। दिस इज बीम स्प्लिटर 1 एंड दिस इज बीम स्प्लिटर 2। सो बीम स्प्लिटर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट को दो अलग अलग डिफरेंट बीम्स में डिवाइड कर देता है, यानी सिंगल लाइट को ही दो डिफरेंट बीम्स में स्प्लिट कर देता है, यानी डिवाइड कर देता है। एक बीम ट्रांसमिटेड होती है एंड दूसरा बीम रिफ्लेक्टेड होता है। देन वी हैव टू मिरर्स M1 एंड M2। दीज आर द टू मिरर्स। मिरर्स का काम है लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शन में गाइड करना। ओके, एंड फिर जाके रिकॉम्बाइन करना इन द सेकेंड बीम स्प्लिटर। अब ये काम कैसे करता है ना, जब लाइट सोर्स से कोहेरेंट बीम यानी किसी लेजर का बीम पहले बीम स्प्लिटर पर जाकर हिट करता है तो ये दो बीम्स में स्प्लिट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस बीम स्प्लिटर। एक बीम ट्रांसमिटेड होती है और दूसरा बीम रिफ्लेक्टेड होता है। फिर ये दोनों बीम्स अपने अपने मिरर्स में जाके हिट करते हैं M1 एंड M2 पर, देन रिफ्लेक्ट होती है एंड सेकेंड बीम स्प्लिटर पे जाके वापस रिकॉम्बाइन कर जाते हैं। यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है जो हम मेजर करते हैं। ओके, अब हम समझेंगे कि ये मैक्स-ज़ेंडियर इंटरफेरोमीटर काम कैसे करता है, यानी इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। सो मैक्स-ज़ेंडियर इंटरफेरोमीटर का काम इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाना है जो हम यहाँ से मेजर करते हैं, एंड फेज डिफरेंस को भी मेजर करना है। जब लाइट सोर्स से कोहेरेंट लाइट यानी जो लेजर लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, वो लेजर लाइट जब पहले बीम स्प्लिटर पर हिट करता है तो एक बीम ट्रांसमिटेड होती है एंड दूसरा बीम रिफ्लेक्टेड होता है। ये दोनों बीम्स मिरर से रिफ्लेक्ट होते हैं एंड फिर जाके इस सेकेंड बीम स्प्लिटर में जाके वापस रिकॉम्बाइन हो जाता है। ओके, देन रिकॉम्बिनेशन के बाद जो पैटर्न बनता है वो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। ये पैटर्न फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। नाउ फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है? फेज डिफरेंस का मतलब है कि दो वेव्स के टाइमिंग या पोजीशन में कितना डिफरेंस है। अगर वेव्स एक ही फेज में है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगे, एंड अगर ऑपोजिट फेज में है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एंड डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, है ना। इन दिस वे एक ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क पैटर्न हमें देखने को मिलता है फ्रॉम दिस मैक्स-ज़ेंडियर इंटरफेरोमीटर, है ना। नाउ हम इस फेज डिफरेंस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है? द आंसर इज मिरर्स या बीम स्प्लिटर्स को एडजस्ट करके, राइट। सो अगर हम मिरर्स को थोड़ा आगे या पीछे करके एक बीम का ऑप्टिकल पाथ थोड़ा लंबा या छोटा बना दे, देन फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा जस्ट बाय एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ द मिरर्स, है ना। नाउ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ, कोहेरेंस लेंथ। ओके, ये लाइट सोर्स का एक प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करता है कि लाइट वेव्स कितने दूर तक एक सिंगल फेज में रह सकता है। अगर दोनों बीम्स के ऑप्टिकल पाथ्स का डिफरेंस कोहेरेंस लेंथ के अंदर हो, यानी विद इन द कोहेरेंस लेंथ हो, तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्लियर होती है, क्लियरली विजिबल होती है। एंड अगर नहीं हुआ तो फिर फ्रिंजेस ब्लर होने लगते हैं। इसका मतलब है कि मैक्स-ज़ेंडियर इंटरफेरोमीटर में प्रिसीशन एंड अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो इंटरफेरेंस पैटर्न खराब हो सकता है, यानी वो ब्लर हो जाएगा, कंप्लीटली विजिबल नहीं होगा। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि इस मैक्स-ज़ेंडियर इंटरफेरोमीटर को हम यूज कहाँ करते हैं,
इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। ओके, सो अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल यूजेस की ऑफ दिस मैक्सेंडियर इंटरफेरोमीटर। नाउ सबसे पहला यूज है फ्लो विजुअलाइजेशन। सो प्लाज्मा फिजिक्स, एरोडायनेमिक्स एंड गैसेस के टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी के चेंजेस को मेजर करने के लिए हम मैक्सेंडियर इंटरफेरोमीटर का यूज करते हैं। देन वी हैव फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर्स की तरह यूज होता है जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन को इनेबल करने में हेल्प करता है। देन वी हैव मटेरियल टेस्टिंग। किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हम इस मैक्सेंडियर इंटरफेरोमीटर को यूज कर सकते हैं। इसके वर्सेटिलिटी के कारण ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिवाइस है, इंटरेस्टिंग इंटरफेरोमीटर है। ओके, सो आज हमने मैक्सेंडियर इंटरफेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल समझा, एंड देन हमने ये भी समझा कि यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।